नीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तू कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही कर। हाँ रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है।
इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है। और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। तुम्हारा रास्ता आसान करने के लिए एक पहेली हो जाए। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से ये रंग आ जाता, छुपने के लिए कभी खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। चलो बताओ। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता, कभी छुपने के लिए खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। बेटा, ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं पहेली सुलझा रही हूँ, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन सी पहेली? माँ, अब अंदर चलो ना माँ। क्या हुआ? माँ चलो तो सही। अरे बता ना। अरे माँ चलो, माँ चलो। क्या हुआ बेटा? माँ, वो आज से मेरा महीना शुरू हो गया बेटा। माँ, अभी दर्द वर्द नहीं है। आंगनवाड़ी भाभी ने ये चुटकियों में गायब कर दिया और ये पहेली भी उन्होंने ही दी है। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता, कभी छुपने के लिए खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। लेकिन इसका पहेली से क्या लेना देना? हाँ, हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता। अरे हाँ, यही तो है इसका जवाब। हाँ बेटा, महीना सूखने के लिए ऐसे ही साफ सूखे सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा ले, अंदर जा। माँ, अब मैं बेफिक्र होकर स्कूल भी जा सकती हूँ और मैं दौड़ की प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। ला, 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 ला। लेकिन माँ, अगर वो कपड़ा गीला हो गया तो मैं उसका क्या करूँ? सब समझाऊंगी मेरी बच्ची। इन दिनों में मोटे मोटे 3 चीजों का तुम्हें खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक, साफ सफाई, दूसरा रख रखाव और तीसरा निपटाव। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए रोज नहाना, खास तौर पर उन दिनों में। कपड़ा ज्यादा गीला होने पर उसे तुरंत दूसरे साफ सूती कपड़े से बदल लो। कम से कम दिन में 3 बार नहीं बदला तो इन्फेक्शन हो सकता है। कपड़ा बदलने से पहले और कपड़ा बदलने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। शाबाश। और अब कपड़े के रख रखाव के बारे में। इस्तेमाल किए कपड़े को साबुन से अच्छी तरह धो दो, क्योंकि धोने से दाग नहीं रहता और खुशबू भी। और फिर उस कपड़े को धूप में टांग कर सुखा दो। धूप में सुखाने से कीटाणु छूमंतर हो जाते हैं। और जब कपड़ा सूख जाए तब उसे कहाँ रखे माँ? उसे तय करके एक कपड़े की थैली में डालकर अपने बाकी कपड़ों के साथ रख दो, छप्पड़ में छुपा के नहीं। तीसरी बात, कपड़े के निपटाव की। इस्तेमाल किए कपड़े को घर या खेतों से दूर गहरे गड्ढे में गाड़ दो या फिर स्कूल शौचालय के इंसिनरेटर में जला दो। समझ गए मेरी बच्ची? समझ गई माँ। दादी, यहाँ वो कपड़ा रखा था। अरे बेशरम, फूले में रखा था, घर के अंदर डाल आई हूँ, वहाँ भी सूख जाएगा।
लेकिन कल माँ ने समझाया था ना। ओहो दादी। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? ये तो बिल्कुल प्राकृतिक है। माँ ने बोला, आंगनवाड़ी भाभी ने भी बोला, सबने बोला। उनको कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। मैंने सुना है कि मयूरी के गांव में सर्कस आने वाला है। सच है क्या? क्या हुआ? सुबह सुबह इतना गुस्सा? मत पूछो खुशी, चलो स्कूल। देख क्या रहे हैं, चलो। इसको क्या हुआ? देख रीटा के पीछे क्या चिपका। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या ये कैसा मजाक है? ना गद्दा है ना तकिया, फिर भी सोखता है बढ़िया। जो इतनी दोस्ती दिखाए, बोलो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जो इसे सुलझाएगी वो पहेली की सहेली कहलाएगी। तो खुशी, ये सब तुमने किया है ना रीटा का मूड ठीक करने के लिए? मैम, मैं ऐसे नहीं कर सकती मैम। आपको तो पता है ना, मैं तो कितनी सीधी सादी हूँ। एकदम सीधी सादी है। हाँ, अच्छा रीटा, चलो पहेली सुलझाओ तो। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, धोकर धूप में सुखा दिया जाए, सूती कपड़ा ही तो है इसका जवाब। बिल्कुल सही, पर और क्या हो सकता है? मैम, सैनिटरी पैड। सही जवाब, वेरी गुड पूजा। सैनिटरी पैड? हाँ, ये क्या होता है? अरे वही जो बाजार से या आशा दीदी से खरीदा जाता है। कुछ लड़कियां सूती कपड़े की जगह इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं बताती हूँ। सैनिटरी नैपकिन या पैड को पैकेट से निकालें, पीछे लगे कागज को उतार दें और कच्छी के अंदर लगा लें। ऐसा करने से पैड चिपका रहता है और खिसकने का डर भी नहीं रहता। मैम, लेकिन कपड़ा इस्तेमाल करें या सैनिटरी पैड, फर्क क्या पड़ता है ना? एक को बस खरीदना पड़ता है और दूसरे को नहीं। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? मैं भी कभी कभी सीरियस होती हूँ। अच्छा रीटा, अब बताओ तो, कपड़ा हो या सैनिटरी पैड, इस्तेमाल करने के बाद मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सिंपल है मैम, मार दिया जाए। कल माँ ने मुझे सिखाया था कि कपड़े को गड्ढे में गाड़ दे या जला दे। मेरे ख्याल से सैनिटरी पैड के साथ भी यही किया जाए। एकदम सही, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। वैसे रीटा क्लास में काफी बात करने लग गई है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, सैनिटरी पैड को तुरंत जला देना चाहिए या? सैनिटरी पैड गीला होता है तो उसे अखबार में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। और कुछ दिनों बाद सारे सैनिटरी पैडों को एक साथ लपेटकर जला दो। बहुत अच्छे। वैसे स्कूल के शौचालय में हमारे यहाँ इंसिनरेटर भी है। हम कपड़ा या पैड दोनों उसमें डाल के जला सकते हैं, है ना? ये हुई ना बात। वाह, दोस्ती हो तो रीटा और रुखसार जैसी। मैम, हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं भी तो रीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरी दोस्ती का क्या हुआ? अरे इसमें तुम्हारी दोस्ती कहाँ से आई? मैंने ही तो पहली चिपकाई। बाप रे बाप, इतना दर्द।
अगर ऐसे ही रहा तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगी? भूल जाओ मलका सिंह, कोई मेडल नहीं मिलने वाला। जब बिन बात मायूसी आए, फूले शरीर या जी मिचलाए, पेट में तेज दर्द सताए, बोल सखी करूं मैं क्या उपाय? जो ये बताएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। मुझे मालूम रहता तो मैं यहाँ क्यों बैठती? मायूसी, जी मिचलाना, थकान, चिड़चिड़ापन इत्यादि महीने के साथ आते हैं और चले भी जाते हैं। महीना शुरू होने के 5-7 दिन पहले से ही ये सब अनुभव और दर्द होना स्वाभाविक है, इसलिए ना घबराओ, सिर्फ मुस्कुराओ। मायूसी आए, जी मिचलाए, ये सब तो समझ में आ गया, पर दर्द क्यों? बोल सखी करूं मैं क्या उपाय? लेकिन उपाय तो भाभी ही बता सकती है। मुझे मालूम था तुम ही हो सकती हो। चलो आंगनवाड़ी, दर्द के उपाय के लिए चलिए। उपाय तो आसान है, याद है ना वो मालती वाली कहानी? अब बताओ, महीना आने पर पेट में मरोड़ या फिर दर्द क्यों उठता है? महीना मतलब खून की परत का बाहर निकलना। गीले कपड़े से पानी कैसे निकलता है? निचोड़ने से। मतलब खून की परत को बाहर निकालने के लिए बच्चेदानी। निचोड़ा तो नहीं जा सकता, पर सिकुड़ सकता है, और सिकुड़ने पर बहुत दर्द होता है ना रुखसार? एकदम सही। अगर पेट में मरोड़ आएगी तभी तो दर्द होगा ना। वाह क्या बात है, दोस्त हो तो रुखसार और रीता जैसी। और मैं भी तो इन दोनों की फ्रेंड हूँ। मैं आपकी ननद हूँ, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? अरे नहीं नहीं, मुझे मार खानी है क्या? ओहो भाभी, मजाक बाद में, पहले दर्द का इलाज तो बताइए। देखो रीता, महीने के वक्त पर थोड़ा दर्द तो होगा ही। अगर इससे आराम पाना है तो गुनगुने पानी से नहाओ, गरम सिकाई करो, चलते फिरते रहो और हल्की फुल्की कसरत करो। और क्या? मैं हल्की फुल्की कसरत कर सकती हूँ क्या? हाँ। चलो, जब तक दर्द है तब तक तो मैं फिट रहूंगी। महीना खत्म होते ही बहुत तेज दौड़ूंगी। अच्छा सुनो सब लोग, अगर दर्द ज्यादा हो या दर्द लंबे समय तक हो तो पेट की गर्म सिकाई करो। अगर उससे भी दर्द कम ना हो तो एएनएम दीदी से या डॉक्टर से गोलियां ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सब परेशानियां सब लड़कियों को हो या हर महीने में हो। समझे लड़कियों? हाँ? चाची बिल्कुल सही कह रही है। और हाँ रीता, तुम्हें अगर दर्द हो तो खाना बंद मत करना। हाँ, और एक बात, हर महीने जो खून जाता है उसकी भरपाई करना भी बहुत जरूरी है। तो आयरन युक्त भोजन जैसे कि ये हरी सब्जियां, गुड़ इत्यादि इसे निश्चित रूप से खिलाइएगा। और चाची और एक बात, आप जो खाना बनाते हो ना, वो लोहे